उत्तर भारत के जो लोग हैं ये पूजन करते हैं दीपावली के बाद में छठ की पूजा, छठी। बिहार साइड में, यूपी साइड में, इधर सबसे ज्यादा पूजन होती है छठ की। कौन सी माता है ये? छठ है। कौन सी माता? छठ। जितने लोग पूजन कर रहे हैं उनको भी ज्ञात नहीं है कि ये छठ की पूजन होती क्यों है, ये माता है कौन सी। ये छठ माता कोई दूसरी नहीं है, कार्तिकेय जी की धर्म पत्नी देवसेना है जिसकी पूजन होती है। उगता सूरज और डूबता सूरज का अर्घ होता है। सबसे पहली छठ पूजन किसने करी थी? भगवान कृष्ण के पुत्र सांब ने करी थी। सांब पुराण कहती है, क्योंकि सांब का शरीर बेकार हो गया था। भगवान कृष्ण की शरण में सांब पड़ गया। पिताजी आपने मुझे श्राप दिया है, क्योंकि गलत भाव हो गया था, गलत दृष्टि हो गई। भगवान कृष्ण के पास में जामवंती जी बैठी हुई थी तो सांब ने आकर कहा, पिताजी मुझसे गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती, क्षमा कर दीजिए। भगवान कृष्ण ने कहा, तुम सूर्य की आराधना करो। सूर्य की आराधना करी तो सूर्य कहते हैं तुम इंद्र की पुत्री देवसेना की आराधना करो। और कार्तिकेय जी महाराज की धर्म पत्नी देवसेना की जब आराधना सांब ने करना प्रारंभ करी, सूर्य को उगते को और डूबते को जब नमन करना प्रारंभ करा, अर्घ देना प्रारंभ करा, जल में खड़े होकर सांब तप साधना में डूबा रहता, सूर्य का स्मरण करता, देवसेना का स्मरण करता, तो देवसेना वहां प्रकट हुई। देवसेना ने कहा, मैं भगवान की छठी कला हूं, मैं भगवान देवताओं की छठी कला हूं, इसलिए जगत में मैं छठी के नाम से पूजी जाऊंगी। और सुन ए सांब, तूने मेरी आराधना करी है, मृत्यु लोक में जो मेरी आराधना करेगा वो जगत का सारा सुख भोगेगा। और तू भी चिंता मत करना, तू भी सर्व सुख भोगेगा। और वो छठ भी कोई साधारण नहीं। जिस छठ माता का स्मरण स्वयं भगवान कृष्ण के पुत्र सांब ने किया, जिस छठी माता को स्वयं कार्तिकेय जी को दिया गया, पूरा विश्व, हमारे बिहार साइड के जितने भगत लोग होते हैं आज से व्रत का क्रम प्रारंभ कर देते हैं। 36 घंटे का ये व्रत रहता है छठ का। स्नान, खाना, दूसरे दिन फिर वही क्रम में पूजन की तैयारी, भूखे रहना, सूर्य को अर्घ देना, उगते को डूबते को, और मां छठी का स्मरण करना। और ये कोई साधारण सा महीना नहीं है कार्तिक का महीना। जिस कार्तिक के महीने में माता लक्ष्मी का स्मरण कर रहे हैं, कार्तिक के महीने में गणेश का स्मरण कर रहे हैं, माता सरस्वती का स्मरण कर रहे हैं, भगवान शिव का स्मरण कर रहे हैं, ये वही कार्तिक का महीना है जिसमें भगवान शंकर और भगवान कृष्ण का, भगवान नारायण का मिलन हुआ था। अभी जो कार्तिक पूर्णिमा आएगी उसके एक दिन तेरे हरिहर मिलन आता, वैकुंठ चतुर्दशी। जिस दिन भगवान कृष्ण को, नारायण को, ठाकुर को बेलपत्र चढ़ती है और भगवान भोले बाबा को, भगवान शिव को तुलसी का दल चढ़ता है। दोनों का मिलन हुआ था, हरिहर मिलन, वैकुंठ चतुर्दशी। और हमारे शिव महापुराण में इसका बड़ा महत्व है, क्योंकि संपूर्ण समय में, पूरे वर्ष भर में केवल एक दिन ऐसा होता है जिस दिन भगवान शंकर पर तुलसी का दल चढ़ता है। और संपूर्ण समय में एक दिन ऐसा होता है जब ठाकुर जी पर बेलपत्र समर्पित होती है। शास्त्र तो कहता है, विष्णु पुराण कहती है, स्कंद पुराण वर्णन करती है कि ठाकुर जी को तो बेलपत्र आप अगर पूजन कर रहे हो तो रोज समर्पित कर भी सकते हो, पर शंकर भगवान को, भोलेनाथ को, मेरे विश्वनाथ को
तुलसी का दल साल भर में समर्पित नहीं होता, केवल एक वैकुंठ चतुर्दशी का दिन ऐसा होता है। और उस बेलपत्र की भी बड़ी महत्वता है। और कार्तिक के महीने में अपन जब कथा श्रवण कर रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, सुनने के लिए बैठे हैं और मौका मिला है कार्तिक महत्तम को श्रवण करने का, तो एक एक महत्व को अपन समझ। उत्तर भारत के जो लोग हैं ये पूजन करते हैं दीपावली के बाद में छठ की पूजा, छठी। जिस दिन आप किसी व्रत को उठाओ, शिव पुराण की व्रत शिव पुराण कथा कर रही है, जिस दिन आप पशुपति व्रत उठाओ, सोमवार व्रत उठाओ, मंगलवार, एकादशी, कोई भी व्रत अगर आप उठा रहे हो तो पहले सबसे पहले जाकर अपना जो परिंदा होता है ना, पानी का मटका, पानी का स्थल, पानी का जहां जल भरते हो, पात्र भरते हो, वो स्थल जो होता है ना, उस स्थल के पास में खड़े हो, हाथ जोड़कर निवेदन करो अपने पूर्वजों से कि मान लो अगर मेरे व्रत में कोई त्रुटि होती है, मेरे व्रत में अगर कोई गलती होती है, तो हे देवादिदेव महादेव, हे मेरे घर के पूर्वज पितर, जितने मेरे कुल देवी कुल देवता आहूत वासुक जो भी हैं, आप उस व्रत को संभाल लेना, मेरी गलती को आप सुधार देना। उनके पास जाकर क्यों कहना चाहिए? क्योंकि वो हमारे बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, हम उनसे छोटे हैं, हम छोटे हैं। माफी मांगने में, सॉरी कहने में, क्षमा मांगने में कभी पीछे मत हटो। और जब इस चित्तवृत्ति में अहंकार आ जाए तो पीछे हट जाओ। जब इस चित्तवृत्ति में अभिमान आ जाए, गर्व के शब्द आ जाए, अहंकार के शब्द आ जाए कि मैं कर रहा हूं, मैं करा रहा हूं, मैं कर रहा हूं, मैं का जब संबोधन आ जाए तो पीछे हट जाए। और जब कहीं एक स्वारी संबोधन से, एक क्षमा संबोधन से अगर बात सवरती हो तो वहां स्वारी और क्षमा मूल हो जाते हैं। छठ के दिन अगर कोई लड़का लड़की का विवाह नहीं हो रहा है, शादी ना हो रहा है, तो उसके लिए छठ के दिन अशोक सुंदरी वाली जगह पर एक लाल फूल और शंकर जी के शिवलिंग पर एक सफेद पुष्प चढ़ाकर 5 बेलपत्र समर्पित कर कर 1 लोटा जल अपनी कामना कर कर चढ़ाओ। और जो बेलपत्री चढ़ाई है उसमें से 1 बेलपत्री उठा कर ले आओ, बाबा संबंध पक्का। किसी भी छठ के दिन अगर षडानंद कार्तिकेय जी महाराज का नाम लेकर 6 बेलपत्र और उस 6 बेलपत्र पर 6 दुर्वा, 6 पुष्प, 6 अक्षत के दाने रखकर षडानंद कार्तिकेय बाबा के स्मरण कर कर शिवलिंग की जो जलाधारी है, उस जलाधारी पर जहाँ अशोक सुंदरी का स्थान है उसी के पास में कार्तिकेय जी का स्थान है। किसी भी छठ पर यदि आप बाबा को वो बेलपत्र, वो दुर्वा, वो पुष्प, वो अक्षत का दाना 6 समर्पित करते हैं, किसी भी छठ के दिन, षष्ठी के दिन स्कंद भगवान का नाम लेकर, स्कंदेश्वर बाबा का नाम लेकर, कार्तिकेय बाबा का नाम लेकर यदि समर्पित करते हैं तो जिंदगी में कितना भी कर्जा हो, वो कर्जा 3 महीने के अंदर समाप्त होता ही है। कितना भी कर्जा। ये जो दीपावली के बाद में छठ की पूजा, छठी, बिहार साइड में, यूपी साइड में, इधर सबसे ज्यादा पूजन होती है छठ की। कौन सी माता है ये छठ? है कौन सी माता छठ? जितने लोग पूजन कर रहे हैं उनको भी ज्ञात नहीं है कि ये छठ की पूजन होती क्यों है, ये माता है कौन सी। ये छठ माता कोई दूसरी नहीं है, कार्तिकेय जी की धर्म पत्नी देवसेना है जिसकी पूजन होती है छठी के रूप में। उगता सूरज और डूबता सूरज का अर्घ होता है। सबसे पहली छठ पूजन किसने करी थी? भगवान कृष्ण के पुत्र सांब ने करी थी। सांब पुराण कहती है सबसे पहली छठ पूजन, क्योंकि सांब का शरीर बेकार हो गया था। भगवान कृष्ण की शरण में सांब पड़ गया, पिताजी आपने मुझे श्राप दिया है
क्योंकि गलत भाव हो गया था, गलत दृष्टि हो गई। भगवान कृष्ण के पास में जामवंती जी बैठी हुई थी तो सामने आकर कहा, पिताजी मुझसे गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती, क्षमा कर दीजिए। भगवान कृष्ण ने कहा, तुम सूर्य की आराधना करो। सूर्य की आराधना करी तो सूर्य कहते हैं तुम इंद्र की पुत्री देवसेना की आराधना करो। और कार्तिकेय जी महाराज की धर्म पत्नी देवसेना की जब आराधना सांब ने करना प्रारंभ करी, सूर्य को उगते को और डूबते को जब नमन करना प्रारंभ करा, अर्घ देना प्रारंभ करा, जल में खड़े होकर सांब तप साधना में डूबा रहता, सूर्य का स्मरण करता, देवसेना का स्मरण करता, तो देवसेना वहां प्रकट हुई। देवसेना ने कहा, मैं भगवान की छठी कला हूं, मैं भगवान देवताओं की छठी कला हूं, इसलिए जगत में मैं छठी के नाम से पूजी जाऊंगी। और सुन ए शाम, तूने मेरी आराधना करी है, मृत्यु लोक में जो मेरी आराधना करेगा वो जगत का सारा सुख भोगेगा, और तू भी चिंता मत करना, तू भी सर्व सुख भोगेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। आप किसी व्रत को उठाओ, शिव पुराण की व्रत शिव पुराण कथा कर रही है, जिस दिन आप पशुपति व्रत उठाओ, सोमवार व्रत उठाओ, मंगलवार, एकादशी, कोई भी व्रत अगर आप उठा रहे हो तो पहले, सबसे पहले जाकर अपना जो परिंदा होता है ना, पानी का मटका, पानी का स्थल, पानी का जहां जल भरते हो, पात्र भरते हो, वो स्थल जो होता है ना, उस स्थल के पास में खड़े हो, हाथ जोड़कर निवेदन करो अपने पूर्वजों से कि मान लो अगर मेरे व्रत में कोई त्रुटि होती है, मेरे व्रत में अगर कोई गलती होती है, तो हे देवाधिदेव महादेव, हे मेरे घर के पूर्वज पितर, जितने मेरे कुल देवी कुल देवता आहूत वासुक जो भी हैं, आप उस व्रत को संभाल लेना। आप सब छठ व्रत का आनंद ले रहे होंगे, क्योंकि 3 दिन का यह महापर्व हमारे उत्तर भारत में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। महाराज जी ने आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से इस कथा को सुनाया है और इसकी महत्वता बताई है। आप भी अपने जीवन में छठी मैया की कृपा पाएं, ऐसा करने के लिए व्रत विधि पूर्वक करें और छठ मैया का गुणगान करें और इस व्रत को बहुत ही श्रद्धा और भक्ति के साथ करें। आपके जीवन के सारे संकट और आपके परिवार की रक्षा होगी। तो आप लोगों ने क्या सोचा, छठी मैया का यह व्रत करने के लिए आप भी छठी मैया का व्रत करिए, क्योंकि हमारे उत्तर भारत में, उत्तर प्रदेश के कुछ उत्तरी इलाके में और बिहार के पूरे इलाके में यह व्रत किया जाता है। इधर जो भी भक्तजन आ गए हैं उत्तर प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र में, सभी यह व्रत करने लगे हैं और यह धीरे धीरे हमारे उत्तर प्रदेश में, पूरे उत्तर प्रदेश में प्रचलित हो रहा है और महिलाएं बहुत ही श्रद्धापूर्वक और खुश होकर यह व्रत कर रही हैं। उन्हें इस व्रत को करते हुए उत्साहित देखा गया है। यह व्रत बहुत ही अच्छे तरीके से मनाती हैं, क्योंकि इस व्रत में पूरा श्रृंगार किया जाता है और जल के अंदर, यानी किसी नदी, तालाब, पोखर आदि के अंदर खड़े होकर के इस व्रत को किया जाता है और सूर्य देवता को अर्घ्य दिया जाता है। शाम के टाइम फिर यह व्रत रहते हुए शाम को भी इस व्रत को चंद्रमा अस्त होते हुए उनको अर्घ्य देकर प्रणाम किया जाता है। पूरा सूप में सारे सामग्री लेकर के चढ़ाया जाता है। तो आप लोग इस व्रत को बहुत अच्छे से मना रहे होंगे, ऐसी उम्मीद है।
तो मित्रों, आप लोगों को हमारे पूजनीय पंडित प्रदीप मिश्रा जी की कथा कैसी लगती है? यदि आपको कोई भी शिकायत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा और हमारे वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखा करिए। आपको कुछ ना कुछ सीखने के लिए ही मिलेगा। भगवान के प्रति आपकी निष्ठा बढ़ेगी और आपके जीवन में खुशियाँ आएंगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मित्रों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।